जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगल में बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का मेरा वीडियो बना रहा हूँ ये उन सभी भाइयों के लिए है जो आईटीबीपी की किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो एटी हो, चाहे कोई टीचिंग सर्विस हो या फिर एनी एससीएम की हो या टेली, जो भी आईटीबीपी की किसी भी रिलेटेड मतलब किसी भी ट्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उससे संबंधित वीडियो है। तो मैं वीडियो में देखो मैंने अपने इस पे लिख लिया मैंने कि क्या क्या प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि आईटीबीपी की तैयारी कैसे करें। वीडियो में यही है मेन उद्देश्य, क्योंकि भाई समय होता है कभी कभी डिमोटिव हो जाता है, बोला कितने दिन तैयारी करेंगे यार, कब हो ही नहीं रहा, स्कोर भी नहीं आ रहा टेस्ट में। पहला प्रश्न है कि मैथमेटिक्स किस टाइम पढ़े, यानी गणित किस टाइम पढ़े और कैसे पढ़े। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, देखो मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। जीके का रिवीजन कितना जरूरी है, ठीक है। साथ ही है कि रीजनिंग कैसे मजबूत करे, जो अपने रीजनिंग भी आती है भाई सब्जेक्ट में, तो उसको कैसे मजबूत करे और करंट अफेयर के लिए क्या करे। करंट अफेयर के 2 3 4 प्रश्न मिल जाएंगे आपको, तो उसके लिए भी क्या करे। साथ ही टेस्ट दे या नहीं, जो हम टेस्ट देते हैं प्रीवियस पर्सन का है या फिर जो प्रीवियस पेपर है उसका या फिर जो एनी पेपर उनका टेस्ट दे कि नहीं। नींद से बचने के लिए क्या करें भाई। दोपहर का ऐसे समय होता है खाना खाने के बाद में, अगर तुम लाइब्रेरी रहोगे उसके बाद में खाना खाओगे, एक जग ऊपर से छाछ पी लोगे तो नींद आती है। नींद आने का स्वाभाविक है, तो नींद से बचने के लिए क्या उपाय करें। साथ ही है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे कि नहीं। भाई जब आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो तो मतलब सोशल मीडिया चलाना जरूरी है कि नहीं। व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत कुछ ऐसी चीजें है तो सोशल मीडिया भी आपको पता है, बताना चाहता वो नहीं है। इन तमाम प्रश्नों का आपको इस वीडियो में उत्तर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, सीधा देखो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको भी 5 6 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जल्दी से कि गणित किस टाइम पढ़े। भाई मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं देखो किसी की कॉपी नहीं कर रहा, मैं खुद अपना बता रहा हूँ। मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, मैं अभी छुट्टी आ रखा हूँ, लाइब्रेरी चला जाता हूँ इसलिए। तो मेरा टाइम है जैसे खाना खाने के बाद में 12 1 बजे खाना खाने के बाद में कानों में ईयरफोन लगा लेना। देखो कोई को कैसे सुटेबल होता है, जब नींद आती है तो नींद बचने का यही तरीका लगाता हूँ मैं, तो कानों में ईयरफोन लगा लेता हूँ। जो मुझे गाने पसंद होते हैं म्यूजिक, तो उसको मैं अपनी मन धीरे धीरे आवाज में लगा देता हूँ, सुनता हूँ, मैथमेटिक्स निकालता रहता हूँ। भाई पहला फॉर्मूला ये, नींद नहीं आएगी। मैं मेरे से हिसाब से बता रहा हूँ, पहला अगर नींद आती है तो देखो पहला काम तो यही, नींद आती है तो सो जाओ, लेकिन फिर भी मजबूती है आपको भाई पढ़ना जरूरी है। पहले नींद फिर हो जाएगी, या तो सपने पूरी होंगे या फिर होगी नींद। ये आपने सुना होगा थोट। नींद आती है दोपहर में, तो दोपहर में जब भी आप मैथ पढ़ते हो तो थोड़ा सा अपना ईयरफोन कानों में लगा के कम आवाज में मैथ निकाल सकते हो। मैथ में याद करने का देखो फॉर्मूला बेसिक वाले प्रश्नावली को तो याद करना पड़ेगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना उसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि जीके का रिवीजन कितना जरूरी है। भाई जीके का रिवीजन उतना ही जरूरी है जितना कि आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर नया टॉपिक आप नहीं पढ़ पाओगे तो रिवीजन का क्या मतलब है, या रिवीजन का क्या मतलब जब आपने नया टॉपिक पढ़ने का क्या मतलब है जब रिवीजन आपने किया नहीं। तो रिवीजन का उतना ही जरूरी जितना आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। रीजनिंग कैसे मजबूत करें। रीजनिंग की पहले मुख्य प्रश्नावली होती है, जैसे याद करने का क्या मतलब है। रीजनिंग में जैसे पासा है, घड़ी है, कैलेंडर है, और कुछ 2 3 टॉपिक ऐसे जैसे घड़ी हो गया, पासा हो गया और कैलेंडर हो गया। ये 3% है, जो मतलब 3 तो मान लो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिक पे है। बाकी के तो रीजनिंग आपको पता है कैसे आती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि प्रश्न आते नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो आपको बेसिक आना जरूरी है 3 प्रश्नावली का। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो वर्बल है नॉन वर्बल दोनों को आपको पता है, उसमें मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा। तो इन थोड़ा सा देखो, सप्ताह में ज्यादा भी नहीं तो मान लो एक आधा घंटा निकाल सकते हो टॉपिकों को, क्योंकि ये टॉपिक अगर पर्सन आ गए एग्जाम में तो हर कोई बंदा नहीं कर पाता है, एक एक पर्सन तो मायना रखता है। फिर है कि करंट अफेयर के लिए क्या करें। भाई करंट अफेयर के लिए अगर आप डेली क्लास नहीं ले पाते हो, मैं तो डेली लेता हूँ, मैं 1 1.5 घंटे की डेली क्लास लेता हूँ, तो उसका फिर नोट्स बनाता हूँ। फिर मंथली नोट्स जब पूरा रिविजन हो गए तो उसमें से मैं 100 50% बाहर निकाल देता हूँ, उसको अलग से निकालता हूँ। मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले, मैं आपको हिंदी के पीडीएफ के मेरे जो नोट्स है वो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने उस दिन भी कहा था लेकिन थोड़ा समय की पाबंदी थी इसलिए मैं बना नहीं पाया आपको लिए वो नोट्स वगैरह। उनका जो पीडीएफ था तो मैं जल्दी बना दूंगा। और साथ ही में करंट अफेयर का आपको मंथली वाइज कम से कम 50 या 60, किसी में 120 है, किसी में 130 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन डाल दूंगा पीडीएफ में बना रखिए। तो टेलीग्राम जल्दी क्रिएट करूंगा, उसके बाद में आपको डाल दूंगा। आफ्टर देन है कि नींद से बचने के लिए क्या करें। नींद से बचने का ये है कि भाई अगर दोपहर में नींद आती है तो
जो मैंने मैथ के लिए फॉर्मूला बताया वो यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना जरूरी है कि नहीं? भाई जब मैं प्रिपरेशन किया करता था देन उसी पर मैं ये बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको पढ़ाई में दखलंदाजी देती है, आपको मतलब अपनी राह से विचलित स्थान ले जाती है। तो मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना ठीक है। भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सोशल मीडिया चलाना जरूरी नहीं है, मैं भी नहीं चलाता था, अभी भी मैं नहीं चलाता, फिर इंस्टा वगैरह नहीं चलाता। कोई कभी कभार खोल के देख लिया तो अलग बात, बाकी नहीं देखता हूँ। और तो क्या पसंद रहा, टेस्ट देना है कि नहीं? भाई टेस्ट के लिए बताया हूँ कि टेस्ट देना जरूरी उतना तो नहीं है जितना आप बता रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कभी मान लो मन नहीं लग रहा पढ़ने में तो टेस्ट दे सकते हो आप। छोटे छोटे छोड़ के कोई 20-20% के मिनी टेस्ट आता है, जैसे मिनी टूल टेस्ट के नाम से आता है शायद उनका, जैसे 20% आगे मैथ के, जैसे आपको आधा घंटा टाइम मिल गया तो उसको सोल्व कर लीजिए 20% का। रीजनिंग का मान लो आपने कभी देख लिया, पूरा टेस्ट देने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे मिनी टेस्ट दे सकते हो। बाकी का तमाम प्रश्न मैंने डाल दिया, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं मेंशन में जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही में अब थोड़ा फ्री तो नहीं हो, लेकिन आगामी मेरी कुछ एग्जाम है, एक तो दे आया था दिल्ली की 2 दिन पहले, तो कोशिश करता हूँ मैं जितना भी वीडियो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हिंदी के टॉपिक बताऊंगा कौन से मोस्ट है, और हिंदी के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हिंदी के किस टॉपिक पे आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए भाई। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए मैंने बता दिया, जल्दी टेलीग्राम क्रिएट करके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।